नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी। एक सद्भक्त क्या कामना करता है, ये भगवान हमारा घर अयोध्या बन जाए। और क्या क्या हो, हम कैसे बने? नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी। रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव की, वहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। सीता सी नारी हो, भरत जैसा भाई हो। सीता सी नारी हो, भरत सा भाई हो। लव कुश के जैसे ही, लव कुश के जैसे ही संतान हमारी हो। लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। प्रार्थना करें कि हे भगवान, अयोध्या जैसा हमारा घर हो, जहां आपके चरण सदैव विराजमान हो। सीता जैसी नारित्व तो हम धारण करें, भगवान राम जैसा जीवन में आचरण लेकर आए, भरत जैसा भ्रातृत्व भाईपन हमारे जीवन में हो, और लवकुश के जैसी अपनी संतान को बनाए, ऐसी लवकुश जैसी संतति हो। और यदि ऐसा कर भी ना पाए तो सोचो कितने विवेक जो परमात्मा ने हमें दिया है, उसका क्या लाभ। घर में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है, आपस में जो परिवार है, देवरानी जेठानियां हैं, जो भी है, यदि हमारा प्रेम व्यवहार नहीं है तो उसका क्या मतलब है, आप जरा सोचिए। यदि पराये जैसे रहना होता तो भगवान संबंध ही क्यों बनाते। भगवान ने संबंध दिया है क्योंकि आप प्रेम पूर्वक रहे, इसीलिए तो आपको संबंध दिया, संबंध में उस व्यक्ति को स्थापित किया। अब कैसे चलना है ये हमारे हाथ में है, और हम अच्छे चले। आप देखिए, माँ भगवती सीता जैसी घर में, यदि वैसे तो बहनें हैं, लेकिन विवाह होने के पश्चात वहां देवरानियां जेठानियां हैं, तो उर्मिला जैसी देवरानी है, मांडवी जैसी देवरानी है, क्या कहा जाए, श्रुत कीर्ति जैसी देवरानी है, माँ सीता जैसी जेठानी है। ऐसा हम बनने का प्रयास करें, अपितु हमारी क्रूरता दुर्भावना हमें किसी दिन ले बैठेगी। इसलिए बड़े भाव से, सुंदर प्रेम से रहें, व्यवहार करें, हम आचरण दिव्य रखें हम, और इन सब का पालन करना। इसीलिए तो हमें सत्संग की आवश्यकता है कि हम कैसे बने, कैसे हम संसार में रहें। इसीलिए हमें कृष्ण कथा सुनने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें राम कथा श्रवण करने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें जीवन जीने के लिए गीता श्रवण करने की आवश्यकता है, महाभारत श्रवण करने की आवश्यकता है। दिव्य प्रेम पूर्वक रहें, और प्रेम पूर्वक रहने से, इसीलिए वसुदेव जी ने कहा कि वे सौभाग्यशाली है जो परिवार प्रेम से रह रहा है।